भविष्य में एक नई अत्याधुनिक रोबोटिक पत्नी बाजार में आई, जो अकेले रहने वाले पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। दहेज की ऊंची मांग और रिश्तों की जटिलताओं की तुलना में ये कृत्रिम पत्नी न केवल किफायती थी, बल्कि हर मामले में परफेक्ट भी। वो न सिर्फ अपने पति की हर जरूरत को पूरा करती, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन भाषाएं भी बोल सकती थी। उसके पास उन्नत वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक थी और वो हर बार अपने पति की आवाज पहचान सकती थी। सबसे बड़ी बात, वो कभी बहस नहीं करती थी। हर सुबह वो अपने पति के लिए नाश्ता तैयार रखती, मुस्कुराते हुए उसे विदा करती और फिर पूरे दिन घर की सफाई में लगी रहती। पति को हमेशा कुछ नया और ताजा महसूस हो, इसके लिए वो अलग अलग सुंदर कपड़े पहनती और खुद को सजाती। इस तकनीकी आविष्कार ने कई पुरुषों को अकेलेपन से छुटकारा दिलाया, जिससे समाज में दहेज मांगने वाली कई महिलाओं की शादियां रुक गई। इससे नाराज होकर कई महिलाओं ने इस कृत्रिम पत्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ ये विरोध भी खत्म हो गया, क्योंकि समाज में इस नई तकनीक को अपनाने की लहर तेज हो चुकी थी। एक अनसुलझी पहेली। एक दिन आना नाम की एक रोबोटिक पत्नी चार्जिंग मोड में थी। चार्जिंग के दौरान वो स्लिप मोड में चली गई, जहाँ उसका स्लिप मैनेजर उसे सपना देखने के लिए विभिन्न दृश्य चुनने में मदद कर रहा था। इस बार उसने जन्मदिन पार्टी का सपना चुना। सपने में उसका पति कई लोगों के साथ उसका जन्मदिन मना रहा था। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति वहां आया और आना को एक कार्ड थमाते हुए बोला, ये तुम्हें तुम्हारी यादें वापस दिला सकता है। ये सुनकर आना हैरान रह गई। जब उसने अपने स्लिप मैनेजर से उस नकाबपोश व्यक्ति के बारे में पूछा, तो मैनेजर ने कहा, हमारे सिस्टम में ऐसे किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी। आने वाले दिनों में आना के मन में वो अजीब सपना घूमता रहा। एक दिन वो एक कुशन बुन रही थी और अनजाने में उसने वही पैटर्न बना दिया जो उस कार्ड पर था। लेकिन जब उसके पति ने वो पैटर्न देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रहा हो। उसने बिना आना को बताए वो कुशन कचरे में फेंक दिया और फिर अपने सहयोगियों को बुलाया। अब पति अपने दोस्त की मदद से आना के सपनों से जुड़ने की योजना बना रहा था। उन्होंने एक स्क्रीन सेटअप किया जहां वे आना के सपनों को लाइव देख सकते थे। इस बार आना ने एक डरावना सपना चुना। वो एक वीरान महल में पहुंच गई, जहाँ का वातावरण भयावह था। तभी वही नकाबपोश व्यक्ति फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसने अपना मुखौटा हटा दिया। उसे देखते ही पति मैट घबरा गया। रहस्य की गहराइयों में प्रवेश। अगले दिन मैट ने अपने दोस्त से आना के सपनों में खुद को जोड़ने के लिए कहा, लेकिन दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम सपने में मर गए तो तुम हकीकत में भी जाग नहीं पाओगे। लेकिन मैट ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने आना से पूछा, तुम्हारी बैटरी में कितना चार्ज बचा है? आना ने जवाब दिया, 26%। मैट ने उसे हिदायत दी कि जैसे ही बैटरी 9% तक पहुँचे उसे तुरंत जाग जाना चाहिए, ताकि वह भी सुरक्षित बाहर आ सके। फिर उसके दोस्त ने मशीन को एक्टिवेट किया और इस बार सपना कुछ और भी रहस्यमयी जगह पर सेट था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहें।